समाजवादी पार्टी में चाचाओं के बगावती स्वर से सपा के मजबूत बने रहने की चुनौती खड़ी हो गई है। पहलवान मुलायम सिंह यादव ने अपने दांव से पिछले करीब 3 दशक से उत्तर प्रदेश में सपा को जो मजबूती प्रदान कर ऊंचाइयां दी थी, अखिलेश यादव के हाथों में सपा की बागडोर आने के बाद नीचे आती जा रही है। मुलायम सिंह यादव मंच जिन चेहरों को आगे रखकर चुनावी बिसात बिछाते थे, उनके आगे बड़े से बड़े विरोधी दल चारों खाने चित हो जाया करते थे। लेकिन अखिलेश यादव ने जिन्हें खास बनाया, उन्होंने अपना भला तो किया, लेकिन पार्टी का भट्टा बैठा दिया। सपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती पार्टी में नंबर 2 के नेताओं यानी चाचाओं शिवपाल यादव और अखिलेश यादव सपा में बनाए रखने की है, क्योंकि ये चाचा अब बगावती स्वर में आ गए हैं। सपा को कमजोर बनाने वाली भाजपा के एजेंडे में सपा से चाचाओं को अलग करना ही बड़ा मकसद है। भाजपा काफी हद तक अपने मकसद में कामयाब होती दिखाई दे रही है। ऐसे में अखिलेश यादव को पार्टी नेताओं को जोड़े रखना और कार्यकर्ताओं में उत्साह बनाए रखना चुनौती बन गया है। इसके लिए वो फिर एक बार सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की शरण में चले गए हैं। मैनपुर पहुंचे समाजवादी पार्टी के सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं से संवाद कर निराशा को दूर कर उत्साह भरने का काम किया। इस दौरान पत्रकार वार्ता कर अखिलेश यादव ने पत्रकारों की तमाम सवालों का जवाब दिया। यहां तक कि नींबू पर भी वो खुलकर बोले, लेकिन चाचाओं के सवालों पर अनजान बने रहे। सर जिले जिले से नींबू चोरी की घटना है, बागों से नींबू चोरी हो रहे हैं, गोदामों से नींबू चोरी हो रहे हैं। तो ये सरकार जो है, मैंने पहले भी कहा था कि जैसे ही चुनाव खत्म होगा महंगाई बढ़ेगी। 80 पैसे 40 पैसे बढ़ा करके डीजल पेट्रोल कहाँ पहुँच गया, खाद डीएपी कहाँ पहुँच गई, और घर मकान बनाना बहुत महंगा हो गया। स्टील कहाँ पहुँच गई, जितने भी सामान है घर बनाने का वो कितना महंगा हो गया। नौकरी रोजगार नहीं, कोई उद्योग कारखाने नहीं लगे, और अब तो उत्तर प्रदेश में यह हालत पैदा हो गई है कि लोग नींबू चोरी करने के लिए निकल पड़े हैं। सर आज हम महंगाई को से काम सरकार को ये कदम उठाने चाहिए कि लोगों की नींबू चोरी ना हो। सर मीटिंग में महंगाई कम हो। सर मीटिंग में क्या क्या एजेंडा डिस्कस हुआ आपके कार्यकर्ता? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा चलाए जा रहे बुलडोजर को लेकर कहा कि ये बुलडोजर संस्कृति से एक दिन बुलडोजर न जाने कहां पहुंच जाएगा। ऐसा तो नहीं कि सरकार की तरफ मुड़ जाए। बुलडोजर बीबीसी का मैंने कार्टून देखा, जिसमें न्यायमूर्ति को हटा करके बुलडोजर लगा दिया गया। क्या अब बुलडोजर ही न्याय देगा? बुलडोजर संस्कृति से एक दिन बुलडोजर न जाने कहां पहुंच जाएगा। नहीं, ऐसा तो नहीं सरकार की तरफ मुड़ जाए बुलडोजर, क्योंकि कुछ न कुछ कानून तो मानोगे। आज बीबीसी का कल मैंने कार्टून देखा, न्यायमूर्ति हटा करके बुलडोजर लग गया। क्या बुलडोजर न्याय देगा? और आखिरकार बुलडोजर वहां क्यों नहीं चल रहा है जहां पर बलात्कार की घटना हो रही, बैंक डकैती हो रही? ये बताएं कि बैंक से लॉकर में से चोरी हो गई, अब ये सरकार बताए बुलडोजर किस पे चलाएगी? 5 साल की बेटी अयोध्या फैजाबाद में, अयोध्या में उसके साथ घटना हो गई, बताओ बुलडोजर कहाँ चलेगा? तमाम नौजवान आत्महत्या कर चुके हैं बेरोजगारी के उसको लेकर के, बताओ कहाँ चलेगा बुलडोजर? क्या बेरोजगारी पर चलेगा? आजम खान को लेकर अखिलेश यादव ने बोलने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, ये जो कुछ हो रहा है वो 2 महीने पहले क्यों नहीं हुआ? चाचा शिवपाल के बीजेपी में जाने को लेकर भी बोलने से बचते नजर आए। उन्होंने कहा कि मुझे कोई जानकारी नहीं, इस बारे में मैं बीजेपी के लोगों को बधाई देता हूं कि कम से कम वो लोग परिवारवाद तो खत्म कर रहे हैं। सूत्रों से खबर आ रही है कि समाजवादी पार्टी में फिर से सेट लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहिए, सरकार बनते ही अयोध्या वहाँ पर 5 साल की बेटी के साथ जो घटना घटी है, और उसके ताऊ को, परिवार के लोगों को इतना सदमा लगा कि उनके परिवार के सदस्य की जान चली गई। क्या उस ब्राह्मण परिवार की बेटी का इलाज से लेकर के उस परिवार की मदद करेगी सरकार? कानपुर में जिस तरीके से बैंकों में लूट हो रही है, और बैंकों में रखी हुई तिजोरी वो जो है वो ये पहली बार नहीं हुआ है। पिछली बार जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी
उस समय गाजियाबाद में बैंक ऑफ बड़ौदा में जो लॉकर्स थे वो लूट लिए गए। एक तरफ तो सरकार महंगाई से जनता को लूट रही है, दूसरी तरफ ब्याज कम करके जो हमारे पैसे रखे थे उसकी लूट हो रही है, और अब लॉकर में लूट हो रही है। तो भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि अर्थव्यवस्था को कब सुधारेंगे और लूट कब बंद होगी। कोई सोच सकता है कि नींबू के लिए डकैती हो रही हो? नींबू के लिए डकैती? बुंदेलखंड में 5-5 हजार रुपए लोग गरीबों ने अपने रखे थे, उसकी लूट हो गई। यही छिबरामऊ, यही कन्नौज में एक फौजी के घर में लूट हो गई। मैनपुरी में भी लूट हुई होगी। आपके बगल के जिले में बताइए, फैजाबाद में सराफे व्यापारी को गोली लगी कि नहीं लगी? अभी सुनने में आया कि एक पुलिस का अधिकारी जेलर किसी से मिलने के लिए उनके परिवार के साथ क्या व्यवहार कर रहा था जेलर। यही एटा, एक दरोगा ने एक महिला थी, उसके पति को डरा करके धमका कर उस महिला से संबंध बना लिया। वो दरोगा जेल में है, आईपीएस अभी भी फरार है। अरे पत्रकार साथियों, आपके साथी भी जेल में हैं। अब ये अलग बात है कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो मन से और अपने दिमाग से सच लिखना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं कौन सी ताकत है जो झकझोर देती है आपको। आपको बलिया याद आ जाता है। बताओ, बलिया में पत्रकार जेल में है कि नहीं है? और कौन जेल में है? समाजवादी अभी भी कह रहे हैं। आप जाएंगे सर? आप चलिए मेरे साथ, आप भी चलिए ना। आप क्यों दूसरों की चिंता करते हैं? नहीं, मैं तो पत्रकार साथी से कहता हूँ कि आप भी चलिए, और आपको जाना चाहिए। मैं तो मैनपुरी के सभी पत्रकारों साथियों से कहूँगा कि आप लोगों को एकदम बलिया चलना चाहिए, और जब आप लोग पहुँच जाओगे मुझे बता। धर्म को लेकर हो रही राजनीति पर सपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि मैंने तो अपील की थी कि जो बाबा संत लोग जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, जो बाबा और संत लोगों का व्यवहार है वो ठीक नहीं है। लखनऊ में एक संत को जेल जाना पड़ा, सीतापुर में एक महंत हैं जिन्हें जेल जाना पड़ा। इस तरह से बहुत ही जिन पर सरकार को नज़र रखनी चाहिए और उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जो बाबा संत लोग जमीन कब्जा कर रहे हैं, जो बाबा संत लोगों का जो व्यवहार है वो ठीक नहीं है। लखनऊ में एक संत थे जिन्होंने सोडोमी की, उन्हें जेल जाना पड़ा। सीतापुर के उन्हें जेल जाना पड़ा। तो इस तरह बहुत सारे ऐसे हैं जिन पर सरकार को नजर रखनी चाहिए और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। सोचिए, रामनवमी के दिन नवरात्रों में हम हिंदू भाई लोग और हम लोग सब लोग हम प्रचार नहीं करते कि हम व्रत में, हमने तो नहीं प्रचार किया, लेकिन हमने देखा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बेटियों के, कन्याओं के पैर धो रहे थे, पूजा पाठ किया, और एक जो तरीका है नवरात्र में वो किया गया। और बताओ, साधु संत क्या कह रहे थे बेटियों के लिए? क्या मुसलमान भाइयों की बेटी के बेटी नहीं है, क्या बहन नहीं है? लेकिन कम से कम अब जेल गया है, उस साधु की जानकारी होनी चाहिए कि वो साधु कहाँ से घूम करके आकर के आया है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।